देखिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है एकदम। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर के अंदर। जैसा कि आपको पता है बच्चों, इस लॉकडाउन के अंतर्गत हमने एक मुहिम स्टार्ट की है कोटा यूनिवर्सिटी के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। उसी क्रम में बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये पेपर आपका स्टार्ट किया है और न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये दूसरा लेक्चर है। और इसमें आपका आज का प्रश्न है जो 2019 के अंदर ये पूछा गया है। कब पूछा गया है प्यारे बच्चों? ये 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, इस प्रश्न को एक बार देख लें ध्यान से हम लोग। प्रश्न कह रहा है, फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। निम्नतम घात का बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मान ग्रहण करता है। ये x के कुछ मान आपको दे रखे और x के इन मानों पर फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है कि x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 0 है, x बराबर 1 पर फंक्शन का मान 3 है, x बराबर 2 पर फंक्शन का मान 8 है, x बराबर 3 पर 15 है, x बराबर 4 पर 24 है और x बराबर 5 पर 35 है। अब हमें उस फंक्शन का, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को, फंक्शन जो है वो हमारा वो कैसा है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और वो भी हमें निम्नतम घात का बहुपद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, इस प्रोसेसिंग को समझते हैं। यहाँ पर इसके लिए एक टेबल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो x के मान और fx के मानों को हम लोग लिख लेते हैं। x का पहला मान है हमारे पास 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। ये x के मान हमारे पास में यहाँ पर हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देता हूँ इनको। ठीक है, ये x के मान हमने यहाँ पर लिए, fx के मान हमारे पास में है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब x के इन मानों पर फंक्शन के मान हम लोगों को दे रखे हैं। फंक्शन के मान क्या क्या दे रखे हैं वो हम लोग देख लें। ठीक है ना, तो x के इन मानों पर फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई है। क्या क्या दी गई है, उन फंक्शन के मानों को हम लोग लिख लेते हैं। फंक्शन के मान दिए गए, 0 पर कितना दिया गया है, 0। ठीक है, 1 पर दिया गया है 3, 2 पर दिया गया है 8, 3 पर दिया गया है 15 और 4 पर दिया गया है 24 और 5 पर दिया गया है 35। अब फंक्शन निकालने के लिए जो अगला कॉलम हमारा बनता है वो बनता है डेल्टा एफ एक्स का। यहाँ पर आप एक बात देखेंगे ध्यान से, इन मानों के अंदर एक विशेष बात आपको नज़र आएगी। इन सारे मानों के बीच के जो अंतर है वो AP में है। इन दोनों के बीच का अंतर 3। जैसे अब देखो डेल्टा एफ एक्स कैसे निकलता है, नीचे वाले मान में से ऊपर वाले मान को घटा दो। 0 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 3। अब इन दोनों के सेंटर में लिखना है। 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इनके सेंटर में यहाँ पर हमको 3 लिखना है। 8 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। 24 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ये आपके पास में जो मान आया, ये किसका मान आया, डेल्टा एफ एक्स का मान आपके पास में आ गया। अब डेल्टा एफ एक्स के बाद में हम लोग मान निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का। अब डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का ये अपना अग्रांतर संकारक है। अग्रांतर संकारक का मतलब डेल्टा एफ एक्स के बारे में आपको पता है कि डेल्टा एफ एक्स जो है वो कैसे काम करता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। जस्ट बाद वाले मान में से पहले वाले मान को घटाना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करते हैं तो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाती है। अब डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, तो यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 9 में से 7 घटाएंगे 2 और 11 में से 9 घटाएंगे 2। तो ये मान आपका कांस्टेंट आ गया। और जैसे ही कांस्टेंट आ गया तो एक मान और निकाल लीजिए, डेल्टा क्यूब एफ एक्स। और डेल्टा क्यूब एफ एक्स जब आप लोग निकालते हो तो डेल्टा क्यूब एफ एक्स, इन 2 और 2 का अंतर 0, फिर 2 में से 2 गया 0 और ये 2 गया तो 0। 0 0 आपके पास निकल करके आ जाता है।
अब जैसे ही ये मान आपके पास निकल करके आ जाता है और हमको fx निकालना है, तो fx को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। कौन सा सूत्र होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। न्यूटन ग्रेगरी सूत्र क्या बोलता है? एफ ए प्लस एन एच इजिकल टू, इसमें मान होता है सबसे पहले तो एफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये चलता रहता है एन सी एन डेल्टा की पावर एन एफ ए तक। इस तरह से हम एफ ए प्लस एन एच इजिकल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन ग्रेगरी सूत्र के नाम से जानते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों अगर हम ए इजिकल टू कितना ले लें? 0 ले लें, एच बराबर हमारे पास कितना है? 1, जो एक्स के मान है 0 1 2 3 4 5, इनमें कितने कितने का अंतर है? 1 1 का अंतर है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ रहा है, ठीक है। तो h बराबर 1 ले लिया, और n इजिकल टू कितना ले लें? x ले लें, n इजिकल टू x ले, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर a का मान 0, n का मान x और h का मान 1 लगाएंगे तो ये fx बन जाएगा, इजिकल टू ये हमारे पास f0 हो जाएगा, ठीक है। n c1 ये हो जाएगा x c1 डेल्टा f0 हो जाएगा, फिर x c2 और डेल्टा स्क्वायर f0 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर सभी के मान लगाते हैं। सभी के मान कैसे लगाएंगे आप जरा देखिएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन। इनको जब आप लोग मिटाओगे, मान इसके अंदर हम लोग लगाएंगे, तो fx की वैल्यू आपके पास किस तरह से निकल करके आएगी जरा देखिए। fx इजिकल टू f0 का मतलब है x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना है। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना दे रखा है आपको? 0 दे रखा है। तो f0 का मान कितना हो गया? 0। x c1 जो है इसका मान किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। n c1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, n c1 इजिकल टू कितना होता है? n। नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही उसका मान होता है। 2c1 का मान अगर लिखोगे तो 2 आएगा, 3c1 का मान अगर लिखेंगे तो 3 आएगा, 4c1 का मान लिखेंगे तो 4 आएगा, और 6c1 का मान लिखेंगे तो 6 आएगा। तो nc1 का मान n होता है, तो xc1 का मान x हो गया। डेल्टा f0 हमारा यहाँ है, तो इसका डेल्टा f0 इसके बाद में मिलेगा। ये डेल्टा f0 का मान है, ये 0 है, ये f0 है, और ये डेल्टा f0 है। तो डेल्टा f0 का मान कितना है हमारे पास? 3, इसका मान 3 लिख दिया, प्लस xc2। n c2 का मान निकालने के लिए मान होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। n c2 का मान कभी भी आपको निकालना हो तो n c2 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? n इंटू n माइनस 1/2 होता है। तो x c2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा? x इंटू x माइनस 1/2, और डेल्टा स्क्वायर f0, डेल्टा स्क्वायर ये f डेल्टा f0, तो ये डेल्टा स्क्वायर f0, इसका मान इंटू में कितना हो जाएगा? 2, और डेल्टा क्यू f0 आगे हमारे पास 0 आएगा। तो आगे का कोई भी मान हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे का कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लें। यहाँ 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया, तो fx इजिकल टू आपके पास है कितना आ गया? 3x, प्लस x को अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। ये x को x से गुणा करा x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करा x, तो fx इजिकल टू जो आपके पास निकल करके आएगा x स्क्वायर प्लस 3x में से 1x गया तो कितना हो गया? 2x। तो fx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगी। इस तरह से हम कोई भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, निम्नतम घात का बहुपद ज्ञात कर सकते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले का प्रयोग करके, जो इन मानों को ग्रहण करता है। और ये प्रश्न इस साल 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।